गुड मॉर्निंग दोस्तों, संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2। ठीक है, देखो सभी प्रश्न एक ही जैसा है। इसमें एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जो कि दिए गए त्रिभुज का 2/3 गुना हो। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। साथ ही एक और त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 3/4 AB हो। तीसरा दिया है एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। साथ ही एक और त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 2/3 PQ हो। ठीक है, सभी प्रश्न एक ही जैसा है। इसमें से जो तीसरा नंबर का प्रश्न है ये छत्तीसगढ़ 2018-20 में सेट ABC में आया था। इसको चलो सॉल्व करते हैं। तीसरे नंबर को, ये तीसरा नंबर का प्रश्न है। इसको कैसे बनाएंगे? एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। जिस तरह आप बनाते हैं उसको आपको लिखना है रचना के पद करके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी माप का एक PQR त्रिभुज बनाते हैं। मान लो ये हो गया। पहले भी हम लोग पढ़े हैं, एक चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूं। जैसे मान लो पहले भी पढ़े हैं हम लोग, जैसे ये हो गया। देखो इसको ना ध्यान से, इसको मैं कितना भाग कर दिया, 1 2 3 4 डब्बा हो गया। कितना, 1 2 3 और 4। इसको हम लोग बट्टे के रूप में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, टोटल डब्बा कितना है 4, तो 4 नीचे लिखेंगे। पहले डब्बे के लिए 1/4, दूसरे डब्बे के लिए 2/4 और तीसरे डब्बे के लिए 3/4 और चौथे डब्बे के लिए 4/4 लिखते हैं ना। बस इसी तरह ही हम लोगों को करना है। तो नीचे में कितना है, 3 है। 1 2 3, मान लो यहाँ पे ये 3 डब्बा रहता ऐसे। नीचे कितना है, 3 है, तो मान लो यहाँ पे मैं 3 डब्बा कर दिया ऐसे। पहले के लिए क्या लिखूंगा और दूसरे के लिए क्या लिखूंगा और तीसरे के लिए क्या लिखूंगा, बताओ। पहले के लिए मैं लिखूंगा, टोटल डब्बा है 3 तो 3 नीचे लिखूंगा। पहले के लिए 1/3, दूसरे के लिए 2/3 और तीसरे के लिए 3/3। तो यहाँ पे 2/3 क्या है, देखो 3 डब्बे में 2 दूसरे डब्बे के लिए है, यहाँ तक के लिए। ठीक है, मतलब ये क्या है, 3 डब्बा है ना, इसका मतलब ये 2/3 है इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, अब देखो हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग किसी भी मतलब मेजरमेंट का किसी भी लंबाई का एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो मैं त्रिभुज बना लिया। ये इसको मान लेता हूं, पहले को मान लेता हूं मैं P, इसको मान लेता हूं Q। ठीक है, अब इसी लंबाई के यहाँ पे ऐसे करके हम लोग चाप से काट सकते हैं। ठीक है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर इस प्रकार ऐसे चाप काट सकते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं स्केल के सहायता से बनाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। स्केल के सहायता से बनाते हैं। ये हो गया स्केल। ठीक है, स्केल के सहायता से यहाँ से लेकर ये आपका, यहाँ से लेकर मैं ये 4 तक। ठीक है, एक मैं लाइन ड्रा कर लिया यहाँ से ये। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके बाद ये 4 है ना, यहाँ पे रख के इसका मैं नाम लिखा, ये P, ये है Q है। ठीक है, फिर ये कितना है, 4 है। 4 सेंटीमीटर लेके मैं क्या एक चाप काट दूंगा इधर ऐसे, और यहाँ से भी एक, तो इसको फिर मिला दूंगा इस तरह से। ये मैं मिला दिया। ठीक है, इसको मैं लिख दिया R, तभी एक त्रिभुज मिल गया PQR। अब क्या करना है, AB 2/3 PQ लिखा है। अब AB त्रिभुज बनाने के लिए कैसे करेंगे, 2/3 त्रिभुज तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक न्यून कोण बनाएंगे ना। यहाँ पे एक न्यून कोण बनाएंगे यहाँ से
ये P से एक न्यून कोण ऐसे खींच लेंगे, लंबा सा लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे कितना है देखो, 3 है, तो यहाँ पर कुछ भी बराबर, ठीक है, जैसे मान लो ये एक करके यहाँ पे 3 बार ऐसे ऐसे करके काट देंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर लेके 3 बार 1-1 सेंटीमीटर करके ऐसे काट देंगे, ठीक है। आप लोग का स्केल के साथ साथ यहाँ पे माप के प्रकार के साथ साथ काट लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये हो गया पहला, तो इसको मान लेता हूं मैं, पहले वाले को P1, इसको मान लेता हूं P2, इसको मान लेता हूं P3, इस बिंदु का नाम, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको और इस Q को, P3 और Q को मिला देंगे आपस में ऐसे, ठीक है। P3 और Q को मिला दिए। अब देखो P2 और यहां पे कुछ नहीं है ना, अब देखो क्या करेंगे, ये P है, P2 है, और ये क्या है, PQ है, ये जो लाइन है क्या है, PQ है। यहां से हम लोग P3, यहां पे P3 और Q के समांतर P2, और यहां पर एक ऐसे एक लाइन खींचेंगे समांतर ना, तो जो लाइन खींचेंगे यहां पे वो इधर जाएगा ऐसे समांतर लाइन, यहां से ऐसे समांतर लाइन खींचेंगे, तो ये जो बिंदु प्राप्त हो यहां पे, इसको मान लेते हैं L। तो यहां पे P3 समांतर PL, इस प्रकार लाइन खींचेंगे, ठीक है यहां तक। अब देखो यहां पे ये हो गया, बस यहां तक करना है। फिर यहां से यहां पे मान लो ऐसे खींचेंगे तो ये जो 2/3 हो जाएगा होने के लिए। लेकिन अब क्या करेंगे, अब ए बी के लिए हम लोग PL की लंबाई का, जितना भी लंबाई हो, PL का लंबाई का एक लाइन यहां पे खींचेंगे दूसरे त्रिभुज के लिए, ठीक है। पहला त्रिभुज हो गया मान लो, दूसरे त्रिभुज के लिए अब यहां पे मैं PL की लंबाई का, ठीक है, P से L लंबाई का एक त्रिभुज, मतलब एक लाइन खींच दिया मैं, जिसका नाम लेता हूं मैं A और AB, ठीक है। अब AB जितना है उतना लंबाई के यहां ऐसे चाप काट देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये इसका नाम लेते हैं C। तो इस प्रकार जो त्रिभुज प्राप्त होता है, ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा नंबर का त्रिभुज है। तो इस प्रकार हम लोग क्या प्राप्त होगा, AB बराबर 2/3 PQ, ठीक है। क्यों प्राप्त होगा, देखो यहां पे इसको मान लो ऐसे मैं पैरेलल खींचूंगा, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, 3 डब्बा बनेगा। अगर यहां से और एक खींचता हूं ऐसे, जैसे भी मैं, और ये ऐसे, तो 3 त्रिभुज बना, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज। तो इसको अगर मान लो पहले भी डब्बे के हिसाब से फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, ये वाला क्या होगा, 3/3 होगा, ये दूसरा वाला 3/2 होगा। तो यही वाला नाप के यहाँ पे हम लोग त्रिभुज बना लिए हैं। अभी जो जो किए हैं बस उसको आपको रचना के पद करके लिखना है, ठीक। बाकी प्रश्न भी सेम है, बना लेना उसको। इस तरह ये प्रश्नावली भी समाप्त होता है। अब देखेंगे प्रश्नावली 3। ये फिर रचना पद लिख ही देते हैं, आप लिखने में दिक्कत हो सकता है तो यहाँ पे एक रचना का पद लिख देता हूं मैं, ठीक। यहाँ पे ऐसे रचना के पद। तो पहला क्या किए, किसी भी माप का एक त्रिभुज बनाएं, किसी भी माप का एक त्रिभुज बनाएं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किए, P को क्या है, शीर्ष बिंदु लेके एक लाइन खींचे हैं, ठीक है।
इसको मान लेते हैं, इसका नाम एक लाइन खींचे हैं P3 P2 P1 ऐसे करके, तो इसको X मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सीड्स P से एक लाइन क्या है PX खींचे, ठीक है। और ये जो है ना, ये आपका जो लाइन खींची ये क्या है, जो यहाँ पे एक्स पी और क्यू, एक्स जो कोण मिला एक्स पी और क्यू, ये क्या है न्यून कोण होना चाहिए ना, न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण हो, ऐसे लिख सकते हैं, जो क्या है न्यून कोण हो। क्लियर है यहां तक। फिर हम लोग क्या किए, इस पी एक से जो लाइन खींचे हैं इसमें बराबर चाप का तीन भाग, बराबर चाप का तीन क्या किए हैं, तीन खंड किए हैं, ठीक है। यहां पर फिर लिखेंगे, यहां पे पी एक्स लाइन में तीन बराबर चाप काटे, जो कहां पे, ये है क्रमशः P1 P2 और P3, ठीक है। P3 प्राप्त हुआ, या P3 है लिख सकते हैं, जो क्या है P1 P2 P3 है, जिसमें यहां पे बता सकते हैं, जिसमें आपका P से P1 बराबर P1 P2 बराबर P2 P3, ये सब क्या है बराबर बराबर है ना। फिर क्या किए, P3 को Q के साथ मिला दिए, फिर P3 को Q से मिलाए, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या किया इसके बाद, P3Q के समांतर P2L बनाए, यहां पे लिखेंगे पांचवें में P3Q के समांतर PL खींचे, उसके बाद क्या किए, देखो यहां तक तो हम लोग खींच चुके हैं। अब उसके बाद दूसरा त्रिभुज के लिए PL लंबाई का दूसरा त्रिभुज यहां पे लिखेंगे, फिर PL लंबाई का दूसरा लाइन लिखते हैं, लाइन क्या है AB खींचे। उसके बाद क्या किए, A तथा B पर रख कर, ठीक है, AB लंबाई का चाप काटे, जिससे क्या प्राप्त हुआ, C प्राप्त हुआ। इस प्रकार A से C तथा B से C को मिला दिए, और क्या प्राप्त हुआ, इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ, ठीक है। और जिसमें आपका AB बराबर 2/3
PQ प्राप्त हुआ। ये क्या है? रचना के पद हैं। ठीक है, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।